अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसमें मेरे क्लाइंट ने एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक होटल बुक किया, लेकिन जब उसने चेक इन टाइम पूछने के लिए होटल में कांटेक्ट किया तो उसके होश ही उड़ गए। होटल ने कहा कि हमारे पास आपके नाम से कोई भी बुकिंग नहीं है और इस प्राइस में जो आप बता रहे हैं, इस प्राइस में हम आपको होटल दे ही नहीं सकते। मेरे क्लाइंट ने होटल को बताया कि उसके पास ईमेल में इसका बुकिंग कंफर्मेशन है। तो होटल के मैनेजर ने कहा कि जिस प्लेटफॉर्म से आपने ये होटल बुक किया है, आप उसके कस्टमर केयर में कांटेक्ट कीजिए। जब उसने ऐप के कस्टमर केयर पे कॉल किया तो उन्होंने टिकट रेज की। थोड़ी ही देर में उसे एक ईमेल आता है जिसमें वो ऐप कहता है कि आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई। उसके बाद उसने मुझे एंगेज किया और मैंने उसे एडवाइस किया, दिस इज अ क्लियर कट वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तुरंत ही एक ईमेल ड्राफ्ट किया और क्लाइंट को कहा कि कंपनी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में इस कंप्लेंट को भेज दो। इस कंप्लेंट में अल्टरनेट स्टे और कॉम्पेंसेशन की मांग थी। थोड़ी ही देर में कंपनी का ये रिप्लाई आता है। कंपनी कहती है कि हम आपको अल्टरनेट स्टे तो नहीं दे सकते, परंतु आपका पूरा रिफंड कर देंगे और 10% एज एन कंपेंसेशन भी देंगे। ये मेरे क्लाइंट के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि उसकी ऑफिस से लीव अप्रूव हो चुकी थी, उसकी ट्रैवल बुकिंग हो चुकी थी, उसने अदर्स एक्टिविटी भी बुक करके रखी थी। फाइनली मैंने एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया और कंपनी के रजिस्टर्ड हेड ऑफिस में उस लीगल नोटिस को भेजा। क्योंकि वो नोटिस डिलीवर होने में 2 से 3 दिन का समय ले सकता था, इसलिए वही सेम नोटिस मैंने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भी भेजा। उसके बाद कंपनी के हायर मैनेजमेंट से मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल आया। कंपनी के किसी हायर अथॉरिटी ने मुझे बताया कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये बुकिंग कैंसिल कर दी गई है और जो होटल आपके क्लाइंट ने बुक किया है वो होटल पूरी तरीके से भर चुका है और हम उसमें आपको स्टे नहीं दिलवा सकते। लेकिन जिस प्राइस में आपने उस होटल को बुक किया था, हम उससे डबल प्राइस का होटल आपको अल्टरनेट स्टे पे दे सकते हैं। एवं आप 1 दिन का स्टे चाह रहे थे, हम आपको 2 दिन का स्टे दे सकते हैं। आप चाहे तो 1 दिन रुके, चाहे तो 2 दिन रुके और उसमें मील भी इंक्लूड रहेंगे, जिसका टोटल कॉस्ट 20,000 रुपीज होगा। और इसके बदले में आप अपने लीगल नोटिस को तुरंत विड्रॉ करेंगे और हमसे एक एग्रीमेंट करेंगे कि फ्यूचर में आप इस मैटर को लेके किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा फाइल नहीं करेंगे। एडवोकेट जो होता है वो अपने क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे चलता है, इसलिए मैंने उनसे कुछ टाइम लिया और अपने क्लाइंट को कॉल किया। मैंने अपने क्लाइंट से कहा कि क्या आप फॉर मोर कंपेंसेशन इस केस को और लीगली प्रोसीड करना चाहती है या यहाँ पे हम कंपनी के साथ सेटलमेंट कर लें। क्लाइंट ने 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया और उसने कहा कि जो वो दे रहे हैं आई एम सो हैप्पी विद इट, आप प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और कंपनी ने हमें बहुत ही सुंदर सा रिसॉर्ट करके दिया। And the case is resolved. Please follow if you like the video.